मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए एआई से कार्टून वीडियो कैसे बनाएं। इस वीडियो में जो आपको एआई टूल बताया जाएगा वो कम्प्लीटली फ्री है। आप उससे अनलिमिटेड जितनी चाहें वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। उस टूल से मैंने एक कार्टून वीडियो बनाई है, सबसे पहले वो देखें आप इधर। घने जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक आहिस्ता चलने वाला कछुआ रहते थे। खरगोश हमेशा कछुआ का मजाक उड़ाता था कि वो बहुत सुस्त है। एक दिन तंग आकर कछुआ ने कहा कि अगर इतना ही घमंड है तो आओ दौड़ता मुकाबला कर लेते हैं। मुकाबला शुरू हुआ तो खरगोश बिजली की तरह दौड़ पड़ा, जबकि कछुआ हमेशा की तरह आहिस्ता आहिस्ता मगर लगन के साथ आगे बढ़ता रहा। खरगोश बहुत आगे निकल गया और सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, और फिर वो एक दरख्त के नीचे सो गया। उसी दौरान कछुआ बगैर रुके, बगैर थके, खामोशी से उसके पास से गुजर गया और मंजिल के करीब पहुंच गया। जब खरगोश की आंख खुली और उसने कछुए को फिनिश लाइन के पास देखा तो घबराकर पूरी ताकत से दौड़ा, मगर देर हो चुकी थी। कछुआ सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। इस कहानी का सबक यह है कि गुरूर हमेशा हारता है और मुस्तकिल मिजाजी हमेशा जीत जाती है। तो कार्टून वीडियो आपने देख ली होगी। इस तरह की वायरल 3D कार्टून वीडियोस आप कैसे एआई का इस्तेमाल करते हुए अपने मोबाइल फोन पर बना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की कार्टून वीडियो पर मिलियन में नहीं बल्कि बिलियंस में व्यूज आते हैं और इन पर करोड़ों की कमाई होती है। आप भी इस तरह की कार्टून वीडियो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। मैं ये सारा काम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके दिखाऊंगा और आप सेम काम अपने मोबाइल फोन पर करते हुए ये कार्टून वीडियो बना पाएंगे। लेकिन एक आपने सेटिंग करनी है, अपने मोबाइल फोन पर क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपने google.com सर्च करना है। क्रोम के ऊपर आपको 3 डॉट मिलेंगे, उनको सिलेक्ट करने के बाद आपने डेस्कटॉप साइट कर देना है। इसके बाद जो मैं अपने कंप्यूटर पर सेम काम करूंगा वही आपने सेम अपने मोबाइल फोन पर कर लेना है। तो आप भी अपने मोबाइल फोन में इस तरह की 3D कार्टून वीडियो बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की कार्टून वीडियो बनाने के लिए आपको एक अच्छी सी स्टोरी की जरूरत पड़ेगी। तो स्टोरी जनरेट करने के लिए हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। चैट जीपीटी गूगल पर सर्च करने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जिस टाइटल की स्टोरी चाहिए वो यहाँ पर आपने सर्च करना है। हमने इसे लिखवानी है खरगोश और कछुए की कहानी उर्दू में। तो आप चाहें तो हिंदी में भी लिखवा सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज इट इज सर्च करते हैं तो ये कुछ ही देर में हमें ये स्टोरी लिख के दे देगा। तो फाइनली हमारी स्टोरी जनरेट हो चुकी है। अब स्टेप 2 में हम इसकी इमेज जनरेट करवाने के लिए चैट जीपीटी से इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे। तो इन प्रॉम्प्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनको एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमने चैट जीपीटी को बताया कि इमेज प्रॉम्प्ट हमें सीन बाय सीन इसकी बना के दो और कैरेक्टर कांस्टेंट होना चाहिए, 16:9 होनी चाहिए इमेज की। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें यह सीन बाय सीन इसकी इमेज प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। तो फाइनली हमारी इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट हो चुकी हैं। अब हमने इन प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हुए इससे इमेज जनरेट करवानी है। तो इमेज जनरेट कराने के लिए हम गूगल पर आते हैं और गूगल जेमिनी सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बाद इसे आपने ओपन करना है और यहाँ से आपने क्रिएट इमेज पर सिलेक्ट करना है, बनाना वाली पर। ठीक है, और यहाँ पे थिंकिंग की बजाय आपने फास्ट को सिलेक्ट कर लेना है और आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आपने वो एज इट इज यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे कि ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। और यहाँ से क्या करना है, आपने पहली इमेज प्रॉम्प्ट जो सी आप सीन 1 की इमेज प्रॉम्प्ट है वो आपने एज इट इज पूरी कॉपी करनी है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये हमने कॉपी की तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसने हमें बताया कि अगर आप कांस्टेंट करैक्टर रखना चाहते हैं सेम, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको पहले जोन से आपको इसने दिया है कांस्टेंट करैक्टर डिस्क्रिप्शन, ये आपने हर सीन के नीचे ऐड करनी है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, यहाँ से कॉपी करते हैं और नीचे इसके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। ये कुछ ही देर में हमें जनरेट कर देगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे सीन 1 की इमेज जनरेट हो चुकी है। देखें कितनी प्यारी है, गुड लुकिंग। ये देखें जरा, हमने इसे रेफरेंस इमेज दी, इसने हमें कितनी प्यारी ये एक सीन 1 की इमेज जनरेट करके दे दी। इसी तरह से हमने सेकंड सीन पर आना है। ये हमारा सेकंड सीन की इमेज प्रॉम्प्ट है, इसको हम एज इट इज कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और आगे जो सा आपने पहले इसे सेम कांस्टेंट करैक्टर वाली डिस्क्रिप्शन दी थी वही आपने एज इट इज सेम कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने इसके आगे इसे भी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। तो कुछ ही देर में आपकी सेकंड इमेज भी जनरेट हो जाएगी।
और फाइनली हमारी आप देख सकते हैं सेकंड इमेज भी जनरेट हो चुकी है। तो इसी तरह से आपने थर्ड इमेज की प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, यहाँ से इसे एज इट इज आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ऐसे ही यहाँ पे आना है और यहाँ पर आके आपने पेस्ट कर देनी है। सेम कॉन्स्टेंट करेक्टर वाली डिस्क्रिप्शन आपने एज इट इज ऐसे ही कॉपी करनी है, यहाँ पे आगे आपने पेस्ट कर देनी है, इसके आगे आपने पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने रेफरेंस इमेज जो सी सेकंड सीन वाली है ना, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड में जाता हूँ और इसे अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये हमें सीन 3 की इमेज भी जनरेट करके दे देगा। तो फाइनली हमारी इमेज थर्ड भी जनरेट हो चुकी है। तो इसी तरह से आपने सारी सीन बाय सीन इमेजेस जनरेट करवा देनी है। इमेजेस जनरेट करवाने के बाद हमारे पास आता है स्टेप 3, जिसमें हमने इस इमेजेस से वीडियो जनरेट करवानी है। तो वीडियो जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे। तो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आपने सेम एज इट इज लिखनी है। मैंने इसे इसमें बताया है, मैंने इन प्रॉम्प्ट से सारी इमेजेस जनरेट करवा ली हैं। अब इन इमेजेस को प्रॉपर स्क्रिप्ट के हिसाब से वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट सीन बाय सीन बना दो, ये मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें यह सीन बाय सीन वीडियो की प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा। जिस टूल से हमने एआई कार्टून वीडियो बनानी है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो उस टूल का नाम है ग्रोक एआई। तो आपने गूगल पर सर्च करना है ग्रोक एआई। सर्च करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने गूगल से इसे साइन अप कर लेना है। तो हमारी फाइनली प्रॉम्प्ट सारी वीडियो प्रॉम्प्ट रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रोक पर आना है और आने के बाद सीन बाय सीन आपने जहाँ से इमेजेस अपनी डाउनलोड कर ली होंगी, यहाँ से जैसे सीन 1 की हमारे पास ये इमेज थी, हमने इसे डाउनलोड कर लिया। सीन 2 की हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया और सीन 3 की भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ग्रुप पर आने के बाद आपने साइन अप कर लिया। इसमें एक सेटिंग आपने सबसे पहले करनी है। तो अपने अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग करनी है। सेटिंग में आपने बिहेवियर पर जाना है और इनेबल ऑटोमेटिक वीडियो जनरेशन, ये आपका ऑन होगा, इसे आपने ऑफ कर देना है ताकि आप अनलिमिटेड यहाँ से वीडियो जनरेट करवा पाए। तो यहाँ से मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट इमेज, इस पर आपने क्लिक करना है। कुछ ही देर में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपने अपने सीन 1 की इमेज अपलोड करनी है। जो पहले आपने इमेज डाउनलोड किया वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये हमारी पहले सीन की इमेज है, यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आपने चैट जीपीटी पर आना है। आने के बाद ये सीन 1 की जो सी आपको इसने वीडियो प्रॉम्प्ट दी है वो आपने यहाँ से एज इट इज पूरी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने आना है ग्रुप पे। तो वीडियो प्रॉम्प्ट सीन 1 की आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने ग्रुप पे आना है और ग्रुप पे आने के बाद आपने यहाँ पे वो टाइप टू कस्टमाइज वीडियो, यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए आपने वो वीडियो प्रॉम्प्ट दे देनी है और यहाँ पे सर्च करना है। तो ये आपकी फोटो को, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा कुछ ही देर में। तो फाइनली हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। देखें कितनी खूबसूरत इसने हमें वीडियो जनरेट करके दे दी है। तो आपने इसे सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपस्केल वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी वीडियो क्वालिटी को और इम्प्रूव कर देगा, HD में कर देगा। तो आपकी वीडियो जैसे ही HD में हो जाए तो यहाँ से आपने डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से आपने सीन 1 को डाउनलोड कर लिया। अब आपने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपने अपलोड सेकंड सीन की इमेज करनी है। जैसे कि ये सेकंड सीन की है, ये हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आपने आना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर आने के बाद आपने यहाँ पे सीन 2 की जो सी वीडियो प्रॉम्प्ट है आपने वो कॉपी करनी है। पूरी आपने यहाँ से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है और यहाँ से वीडियो एंटर करके जनरेट कर लेनी है। तो देख सकते हैं आपके सामने ये वीडियो जनरेट हो चुकी है। आप इसको सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपस्केल वीडियो करेंगे। अपस्केल होने के बाद आपने इसे भी एज इट इज डाउनलोड कर लेना है। तो आपकी वीडियो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से आपने सारे सीन की इसी तरह से वीडियो इमेजेस को जनरेट करवा लेना। करवाने के बाद अब आपका काम आता है वॉइस ओवर का। आपने इसके पीछे आवाज़ कौन सी लगानी है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इसे वॉइस ओवर के लिए बना दो। तो जैसे ही हमने कमांड दी इसे स्क्रिप्ट फॉर वॉइस ओवर इन पैराग्राफ विद करेक्ट वर्डिंग, तो हमें ये सीन बाय सीन वॉइस ओवर बना देगा। तो इसने हमें सीन बाय सीन इसकी वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट बना दी। तो आपने वॉइस ओवर के लिए जनरेट करने के लिए आपने AI टूल का इस्तेमाल करना है, OpenAI.fm। इसकी बहुत ही हाई क्वालिटी AI वॉइस होती है जिससे आपका चैनल भी मोनेटाइज होने के ज्यादातर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने सेकंड वॉइस को सबसे पहले सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने जो सी वाइब है ना इसकी, वो बेड टाइम स्टोरी को रखना है हमेशा, क्योंकि ये कार्टून स्टोरी है। तो बेड टाइम स्टोरी जो सी है ना इसके हिसाब से बेस्ट बैठ है। तो यहाँ से आपने
एज इट इज अपने सीन 1 की स्क्रिप्ट को इसी तरह से कॉपी करना है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। इसी तरह से आपने सीन 2 की यहाँ से स्क्रिप्ट को कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। इसी तरह से आपने सारी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। जब आपकी मुकम्मल स्क्रिप्ट हो जाए, यहाँ से आपने प्ले करना है, तो आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। एक घने जंगल में जहाँ दरख्त सब्ज और बुलंद हैं और परिंदे आसमान में उड़ते हैं, एक तेज रफ्तार खरगोश रहता था। तो आपने सुन ली होगी स्क्रिप्ट कितनी अच्छी इसने वॉइस ओवर उसकी बना के दे दी हमें। तो जनरेट होने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, वहां से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। तो हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस कार्टून वीडियो को एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप काइनमास्टर, वीएन वीडियो एडिटर या फिर कैपकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं कंप्यूटर में आपको प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करने का तरीका बताऊंगा। आपने अपनी जितनी भी वीडियोस आपने जनरेट करवाई होंगी उन पर आपने नंबरिंग लिख लेनी है। नंबर वाइज आपने 1 2 3 4 इस तरह से आपने सारी वीडियोस के नंबर दे देने हैं। देने के बाद आपने एक सीक्वेंस के साथ इसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में टाइमलाइन पे रख लेना है। रखने के बाद आपने साथ साथ इसको वीडियो को देखते जाना है। जो वॉइस आपने जनरेट करवाई है वो इसके बैकग्राउंड में आपने लगानी है और साथ साथ वीडियो को मैच करते जाना है। मैच करके आपने इसके बैकग्राउंड में साउंड इफेक्ट लगाने हैं। यहाँ पर ये वॉक कर रहे हैं यानी चल रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में आपने वॉकिंग की साउंड इफेक्ट लगाना है। वो आप पिक्सा पे गूगल पर सर्च करके साउंड इफेक्ट ले सकते हैं। और जहाँ पे ये हंस रहे होंगे लाफिंग वाली, आपने साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करनी है। इस तरह से तमाम साउंड इफेक्ट और वॉइस ओवर को आपने अरेंज करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट करना है और आपकी वीडियो कार्टून वीडियो रेडी हो जाएगी।